नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड स्कूल में 3 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन दी जाएगी। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। तो जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। आवर एड्रेस नियर टाउन थाना, धरियाडी, गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। विभिन्न ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन रहा काफी असरदार। बैंक और बीमा कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सदर विधायक, माले नेताओं समेत कईयों ने दिया अपना समर्थन। पोषण पखवाड़ा के सफल संचालन को लेकर डीसी ऑफिस से निकाला गया जागरूकता रथ। उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी, गांव-गांव में जागरूकता फैलाने का दिया संदेश। अश्लील गाने पर डीजे बजाने से रोकने पर बगुलवा टांड़ में एक व्यक्ति पर हुआ हमला। घायल का सदर अस्पताल में चला इलाज। मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। और तीसरी के मायका प्रभावित 25 गांवों की बदलेगी सूरत। विभिन्न संगठनों ने उठाया बीड़ा। होटल मीर में कार्यशाला आयोजित कर बनाई रणनीति। बच्चों की शिक्षा पर होगी विशेष ध्यान। विभिन्न ट्रेड यूनियनों के 2 दिवसीय बंद के आह्वान के बीच मकतपुर एसबीआई समेत कई बैंक सोमवार को गिरिडीह में खुले रहे। बाद में हड़तालियों ने सभी बैंकों को बंद करवाया। बताया गया कि देशव्यापी बैंक की हड़ताल होने के कारण 1-2 को छोड़कर लगभग सभी बैंक सोमवार को बंद थे, लेकिन एसबीआई, ग्रामीण बैंक समेत कुछ बैंक खुले थे, जिसमें बैंक कर्मचारी समय पर आए और कामकाज शुरू किया। लेकिन हड़ताल कर रहे बैंक कर्मियों ने इन बैंकों में पहुंचकर बैंक को बंद करवाया और इन्हें समर्थन करने का आह्वान किया। मौके पर भाकपा माले के नेतागण भी मौजूद रहे। आज हम लोगों का 2 दिवसीय हड़ताल पर बैंक के केंद्रीय मजदूर संगठन एवं जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड हैं सबका आज हड़ताल है। और 2 दिन में हम लोगों ने सुबह से सारे बैंकों का लगभग गिरिडीह में सफल रहा। इस सफलता में हमारे जो भी प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, सबों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और माले के साथियों ने भी अपना साथ दे करके हमारे संगठन के बंदी भारत को पूर्ण रूप से हड़ताल को सफल बनाया। कुछ बैंक देखे हुए थे कि खुला हुआ था। कुछ बैंक इसलिए कि कुछ संगठन 2-4 संगठन हैं, जैसे स्टेट बैंक है, एनसीबी है, वो हड़ताल में नहीं है। इसी कारण से हम लोगों को वहाँ पर भी थोड़ा सा बताना पड़ा। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह।
40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रथम दिन सोमवार को काफी असरदार रहा। भंडारीडीह के पास LIC कार्यालय के बाहर तमाम हड़तालियों ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। बताया गया कि 10 केंद्रीय श्रम संगठनों एवं 100 से अधिक एसोसिएशन और फेडरेशन के आह्वान पर 28-29 मार्च को आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के प्रथम दिन हड़ताल काफी असरदार रहा। गिरिडीह जिले के लगभग सभी बैंक, बीमा आदि कार्यालय बंद रहे। बैंक एवं बीमा के सैकड़ों कर्मचारियों ने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, BSSR यूनियन के बैनर तले LIC शाखा परिसर में धरना पर बैठे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल आमजनों के मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विनिवेशीकरण एवं निजीकरण की नीति, महंगाई, बेरोजगारी, देश की परिसंपत्तियों को निजी औद्योगिक घरानों को सौंपने की नीति के खिलाफ हड़ताल किया जा रहा है। हड़ताल को संबोधित करते हुए गिरिडीह सदर के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हमारे देश को लोक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया है। कल्याणकारी राज्य परिसंपत्तियों और संसाधनों के असमान वितरण को नियंत्रित करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश 2014 के बाद संसाधन कुछ हाथों में संकुचित हो गया। सरकार के विनिवेशीकरण की नीतियों के कारण देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। मैं इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन देता हूँ। कार्यक्रम को बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के गौतम कुमार, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के उदय सिंह, BSSR यूनियन के मृदुल कांति दास, माले नेता राजेश कुमार सिन्हा, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री प्रमिला मेहरा, एपुआ माले नेत्री प्रीति भास्कर, चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिला मंत्री अंजनी कुमार वर्मा, बीमा कर्मचारी संघ के कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता कुमारी, शिखा सिंह, पुष्पा कुमारी आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर आलोचना की। कार्यक्रम में संजय शर्मा, अनुराग मुर्मू, कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता कुमारी, प्रज्ञा आनंद, अंशु कुमारी, दीपक कुमार पासवान, प्रवीण कुमार हांसदा, उमानाथ झा, राजेश कुमार, डेनियल मरांडी, सबा परवीन, नरेंद्र कुमार दास, मृत्युंजय कुमार, सीताराम, दीपक कुमार लाल, अजय आनंद, जुगल किशोर, दीनानाथ सिंह, शैलेंद्र कुमार दास, फिलिप किस्को, ध्रुव कुमार सहित सैकड़ों LIC बैंक के कर्मचारियों ने भाग लिया। निजीकरण की नीति के विरोध में सॉलिडेरिटी या एकजुटता दिखाने के लिए हम भी यहाँ उपस्थित हुए। मेरा यह मानना है कि इस वेलफेयर स्टेट में निजीकरण की अंधी दौड़ में जनता और देश के तमाम नागरिकों को एक ऐसे कोल्हू में डाला जा रहा है जहाँ उनके मौलिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम लोग नैतिक रूप से इनकी इस मांग का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट कायम रहना चाहिए और जनता के मौलिक अधिकार संरक्षित होने चाहिए। आज 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, 150 से अधिक एसोसिएशन और फेडरेशन ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और हड़ताल का आज प्रथम दिन है। आज का हड़ताल बहुत ही असरदार रहा है। गिरिडीह जिले की बात करें तो सभी बैंक और बीमा के कार्यालय सहित पोस्ट ऑफिस, सरकारी कार्यालय बंद रहे हैं। इस हड़ताल के माध्यम से तमाम संगठनों ने देश की सरकार से मांग किया है कि देश में जो विनिवेशीकरण और निजीकरण की नीति चल रही है वह देश के हित में नहीं है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी पे भी रोक लगाने की मांग की है। साथ ही साथ अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने का भी मांग किया गया है। अनऑर्गेनाइज धोखा है, इसलिए हम लोग इस हड़ताल के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि LIC लाने का जो उन्होंने मन बना रखा है उसे वापस ले और जो लेबर कोड बनाया गया है
44 लेबर लॉज को निरस्त कर 4 लेबर कोड बनाया गया है, उसे भी निरस्त करके 44 पुराने लेबर लॉज को इस देश में लागू किया जाए। साथ ही साथ जो न्यू पेंशन स्कीम है उसे समाप्त करके 1995 की पेंशन स्कीम को सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। इन्हीं मांगों के साथ आज का ये हड़ताल का आह्वान किया गया है और कल भी पूरे दिन हड़ताल जारी रहेगा। पोषण पखवाड़ा के सफल संचालन को लेकर सोमवार को डीसी ऑफिस से उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषण पखवाड़ा को लेकर आयोजित हस्ताक्षर अभियान में उपायुक्त समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बताया गया कि पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य लोगों में पोषण संबंधित जानकारी व व्यवहार परिवर्तन कराना है, ताकि यह जिला कुपोषण के उन्मूलन में एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। पखवाड़े के दौरान गर्भवती माताओं को उनके खान पान की जानकारी देनी है, ताकि शिशु में कुपोषण को शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। इसके साथ ही उपायुक्त ने कहा कि पोषण जागरूकता रथ शुरुआती दौर में विशेष रूप से वैसे प्रखंडों का भ्रमण करेगा जहां अति कुपोषण की समस्या है। वहां जाकर सैम मैम बच्चों और कुपोषण ग्रसित महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें पोषण युक्त भोजन ग्रहण करने के साथ साथ शिशुओं में उचित पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए माताओं को स्तनपान के साथ ऊपरी आहार के महत्व के विषय में जानकारी प्रदान करेगी। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला परियोजना सहायक, पोषण अभियान, पोषण परामर्शी, यूनिसेफ, जागो फाउंडेशन के सचिव, अभिव्यक्ति फाउंडेशन एवं स्कूल NGO के प्रतिनिधि समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयां यहां उपलब्ध है। साथ ही यहां कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बगुलवा टाड़ में मोहम्मद मुख्तार अंसारी पर गांव के युवकों ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। सोमवार को घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि मुख्तार के घर के पास DJ बज रहा था और 10 लड़के वहां डांस कर रहे थे। बताया गया कि वहां अश्लील गाने पर डांस चल रहा था। इसी को लेकर मना करने पर डांस कर रहे लोगों ने इसके साथ मारपीट की और चाकू से गर्दन पर वार कर जख्मी कर दिया। घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में मारपीट करने वालों के खिलाफ आवेदन दिया गया है। तीसरे प्रखंड के माइका प्रभावित 25 गांव में कार्य को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सोमवार को भंडारीडीह स्थित होटल मीर में किया गया। TDH नीदरलैंड, चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया फाउंडेशन, जागो फाउंडेशन गिरिडीह और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संयुक्त सहयोग से यह कार्यक्रम करवाया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। बाद में अतिथि के तौर पर आए जिलावधक सेवा प्राधिकार सचिव संदीप बर्तम, बाल संरक्षण इकाई की सुनीता प्रसाद, DLSA संरक्षक पदाधिकारी श्यामा प्रसाद, जागो फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ, DRP सोशल ऑडिट के बैजनाथ वर्मा, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सचिव कृष्णकांत, वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति, सामाजिक परिवर्तन संस्था के सचिव उमेश कुमार, कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति कुमारी प्रभा वर्मा, सर्व शिक्षा अभियान से अरुण शर्मा आदि का स्वागत बुके देकर किया गया। बताया गया कि तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव माइका प्रभावित परिवार एवं बच्चों के लिए संस्था के द्वारा 4 वर्षों से कार्य किया जा रहा है। वैसे परिवार एवं बच्चे जो माइका चुनने का काम करते हैं, उन बच्चों के लिए संस्था शिक्षा हेतु कार्य कर रही है एवं उनके विकास हेतु एजुकेशन किट, डिजिटल क्लास, मोबाइल लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सामग्री, साथ ही उनके परिवार को आजीविका का सहयोग देकर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सरोजत कुमार, आशीष कुमार पांडे, प्रदीप, शर्मिला कुमारी, अरविंद कुमार, पूनम कुमारी एवं बाल मंच के बच्चे, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष समेत 50 लोग लगे हुए थे। मिट्टी में मिल जाएगा मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिल जाएगा। मात पिता तेरे कुटुंब कबीला, विपद पड़े पर कोई ना किसी का, एक दिन हंसाया अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। उनके बच्चे भी जो माइका पे जाते हैं, उन्होंने यही उनसे जब बात की तो वो यही बोलते हैं कि जब हम पढ़े लिखे तो हैं और अपने बच्चे को भेज नहीं सकते हैं स्कूल। पूछा गया कि वो हमारे पास आर्थिक उपार्जन के लिए कुछ नहीं है, बस यही माइका ही है। एक उनका यही उपाय जो उनके आर्थिक स्थिति को चला सके, उनके खाने पीने हर खर्चे को चला सके। हमारे गांव में जब 420 में जागो प्रोटेक्शन आई, तब से हमारे गांव में बहुत से बच्चे जो नहीं जाते थे अगर सुनने, उन लोग इसमें शामिल हुए जागो प्रोटेक्शन के। क्या कार्यक्रम है आज जागो फाउंडेशन और चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मीर रेसिडेंसी में किया गया। इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि उस गिरिडीह जिले के तीसरी और गाँव प्रखंड के सुदूरवर्तीय क्षेत्र माइका माइनिंग एरिया है, उस एरिया के जो बच्चे और परिवार के लोग, खासकर जो माइका बेल्ट के परिवार हैं, उनका जो माइका सप्लाई चेन है उसमें इन्वॉल्वमेंट है और उस खासकर उस तरह के कामों में लगे हुए परिवारों को जो उनके लिए सरकार के द्वारा किसी भी तरह का जो नीति है या उसकी व्यस्तता है और उन बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में आता है। दिनों दिन जो है वो हम अगर देखते हैं इस जिला मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से वो बहुत दूर है और वहाँ पे सरकार का कल्याणकारी कार्यक्रम का जो जागरूकता या उस तरह का वहाँ पहुँच बहुत कम है क्योंकि उस एरिया के लोग अशिक्षित हैं। तो उन क्षेत्रों में जागो फाउंडेशन और चिल्ड्रन फाउंडेशन, TDS नीदरलैंड और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से 25 गाँवों में हम लोग लगातार सामाजिक तौर पे हम वहाँ के बच्चों के, समाज के, परिवार के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रयास है, बहुत लंबे समय तक हमारा काम वहाँ पे सतत तरीके से नहीं चल पाएगा। लेकिन सरकार इसके लिए किसी भी तरह का अगर कानून या नीति बनाती है तो उस क्षेत्र का जो बच्चे या परिवार, समाज हैं, उनका विकास लगातार हो सकता है। बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक स्कूल किडजी प्ले स्कूल गिरिडीह ने बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क में सोमवार को कैनोपी इवेंट आयोजित किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फन गेम को काफी एंजॉय किया। इस कैनोपी इवेंट में किडजी के डायरेक्टर अमितेश गौरव, मैनेजमेंट लीड सुप्रिया बर्नवाल, सेंटर कोऑर्डिनेटर रुखसार जहां, रिंकी बर्नवाल आदि उपस्थित रहे। मौके पर बच्चों के अभिभावकों ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्साह दिखाया। बतलाया गया कि बच्चों के लिए सबसे मनोरंजक प्ले स्कूल है, जहां खेल खेल में बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास करवाया जाता है। This is a balancing game. Okay, sir, on your mark. Yes, everyone, please clap. Oh, very nice. What's your name? तो फिर आप बिल्कुल नहीं करेगा क्रम्पल, आप करते। करते हैं तो हम लोग बच्चों को एक दे लेते हैं जोर से, तो एक बार क्रम्पल करिए। दूसरी बार क्या होता है कि आप कोई भी रैंडमली कोई भी पेरेंट्स प्लीज आप यहाँ पर आइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया नंबर 1 प्री स्कूल किडजी। आज एक बार फिर किडजी स्कूल गिरिडीह ने बरमसिया चिल्ड्रेन पार्क में कैनोपी इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। पेरेंट्स ने भी काफ़ी इंजॉय किए। किडजी स्कूल में फन एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पजल्स, टॉकिंग पेन, टैबलेट्स के थ्रू स्टडीज़ करवाई जाती है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोहपेट्टी में जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों के साथ मारपीट की गई। तीनों को इलाज के लिए सोमवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि उपेंद्र कुमार, कंचन साहू व दीनू साहू के साथ मारपीट की गई है। बताया गया कि इन लोगों की एक पुश्तैनी जमीन है। दूसरे पक्ष के लोग उस जमीन पर काम लगाना चाह रहे थे। विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की। मारपीट का आरोप वासुदेव साव, कपूर साव, खेमा साव, मनोज साव, सालू साव आदि पर लगा है। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारे। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर बरगंडा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पपरवाटाड़ का युवक मोहम्मद शाहनवाज अंसारी का 10 मीटर राइफल शूटिंग में इंडियन टीम के ट्रायल में सिलेक्शन हुआ है। सोमवार को इस पर युवक के परिजनों ने बेहद खुशी जाहिर की। बताया गया कि इस सफलता से पूरा परिवार सहित पूरे गिरिडीह वासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बताया गया कि पिछले वर्ष रांची में हुए राइफल शूटिंग कंपटीशन में शाहनवाज को गोल्ड मेडल मिला था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और देवघर में हुए राइफल शूटिंग कंपटीशन में बेहतर परफॉर्मेंस देकर इसने सबको हैरान कर दिया, जिसे देखते हुए इसका सिलेक्शन भारतीय शूटिंग टीम के ट्रायल टीम में किया गया है। हालांकि जिले में शूटिंग ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं रहने के कारण इसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अब परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पिता मनीर आलम पेंट व रंग का कारोबार करते हैं। इस बाबत इन्होंने बताया कि शूटिंग की तैयारी के लिए मिलने वाले किट और राइफल बहुत महंगे आते हैं, जिसे जर्मनी से मंगवाया गया है और इतना पैसा नहीं है कि आगे अफोर्ड किया जा सके, इसलिए इन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। इधर युवक शाहनवाज का उत्साह भी पूरे चरम पर है। हालांकि सुविधाओं की कमी से यह थोड़ा मायूस है, लेकिन इसका हौसला अभी लंबी उड़ान के लिए तैयार नजर आ रहा है।
मोहम्मद मनीर आलम हुआ। तो आपके लड़के का सिलेक्शन हुआ है इंडियन टीम में, ट्रायल में हुआ है सिलेक्शन 10 मीटर जो राइफल शूटिंग है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि अभी तक हम लोग अपने बलबूते पर यहाँ तक इसको पहुँचाए हैं और हमको बहुत इसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा और अभी तक हमको सरकारी सहायता कुछ नहीं मिला है। और अभी टीम इंडिया ट्रायल में सिलेक्शन हुआ है तो अभी इसको दिल्ली हमको ट्रेनिंग के लिए भेजना है और वहाँ पे 2 लाख रुपया इसका ट्रेनिंग, स्टेट खेला, जोनल खेला, तो हम लोग को उम्मीद था कि ये नेशनल भी खेलेगा और ये हम लोग का उम्मीद पर खरा उतरा और ये नेशनल खेल के अभी टीम इंडिया ट्रायल में सिलेक्शन हुआ है और हम लोग को उम्मीद है कि ये कॉमनवेल्थ गेम में भी खेलेगा। क्या झारखंड सरकार की तरफ से जो किट वगैरह है, राइफल है, क्या कुछ मुहैया कराया गया है? ना, ये कुछ नहीं मुहैया कराया गया, ये हम अपना निजी से खरीदे हैं राइफ़ल और किट। कहाँ से आया राइफ़ल? राइफ़ल को जर्मनी से मंगवाए हैं और किट को। कितना लगा टोटल? इसमें अप्रोक्स 3,60,000 रुपये के आसपास लग गया है। क्या काम करते हैं आप? हम पेंट का व्यापार करते हैं। अच्छा। और ये राइफ़ल शूटिंग में अभी तक कहाँ तक क्या हुआ है? हम अभी नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं। नेशनल लेवल में मेरा सिलेक्शन हुआ है जिसमें टीम इंडिया ट्रायल के लिए सिलेक्शन। तो लाउडली टीम इंडिया ट्रायल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है नेशनल खेलने के बाद। तो नेशनल लेवल में टीम इंडिया के लिए ट्रायल हुआ है आपका। इससे पहले कहाँ कहाँ कंपटीशन हेल्ड हुआ और आपका क्या रैंकिंग आया था? पहले मेरा रांची डिस्ट्रिक्ट शूटिंग राइफल चैम्पियनशिप में हुआ जिसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे था और फिर ये स्टेट हुआ देवघर में जिसमें मैं 7 पोजीशन पे था। इसके बाद इस जोनल चैम्पियन शूटिंग से हुआ जो आसनसोल में हुआ, उस पर 10 पोजीशन पे था। ग्रेड में ऐसा कहीं भी नहीं है। प्राइवेट भी नहीं है? ग्रेड में कुछ भी नहीं है। तो आपने कहाँ से जाकर ट्रेनिंग ली? रांची में। रांची में? रांची क्लब का मेरा जो नाम है वो एकलव्य शूटिंग क्लब। तो ये जो राइफ़ल है, राइफ़ल तो आपने खुद खरीदा होगा? हाँ, राइफल मैंने। कहाँ से मंगाई? इधर लोकल मिलता है क्या? नहीं, ये जर्मनी से मिलता है, मेड इन जर्मनी है। कितना पड़ गया बोला? इसका 260। गोल्ड मेडल भी आपने जीता है? हाँ। कहाँ पे? रांची डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ अभी तक आप लोगों को सहायता? कुछ भी नहीं। हम जहाँ भी खेलने के लिए जाते हैं वो हमें खुद से सारा चीज़ करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए जो किट इन लोग होता है इस स्पोर्ट्स में, किट में क्या अलग बात होता है? ये किट ये अलग मटेरियल का रहता है जिससे हमें शरीर में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कम करने में मदद करता है। डीसी ऑफिस में सोमवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से योजना के क्रियान्वयन, लाभुकों को योजनाओं का लाभ ससमय मिले आदि बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सीय उपचार को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जिले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजनाएं एवं कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए लाभान्वित करने का प्रयास जारी है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार पंचायतों, प्रखंडों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जा रहा है ताकि जिले के योग्य लाभार्थी इसका उचित लाभ उठा सके। बैठक में मुख्य रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि डुमरी, विधायक प्रतिनिधि राजधनवार, विधायक प्रतिनिधि बगोदर, विधायक प्रतिनिधि गांडे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब,
फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। बरगंडा रोड के रजनीकांत डोसा सेंटर में फैशन शो का आयोजन किया गया। बड़े शहर की तर्ज पर यह आयोजन हुआ, जिसके निर्णायक समिति में डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर मनीषा जलान, डॉक्टर मंजीत आजाद, नेहा जालान आदि मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना से की गई। कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जिसमें 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता फीस के रूप में 500 रुपए रखी गई थी, जिसमें प्रथम स्थान अनीता छाबड़ा को 5100 देकर सम्मानित किया गया। वहीं कमलप्रीत और जया सिंह को द्वितीय और तृतीय स्थान पर विजेता के रूप में घोषणा की गई। चौथे स्थान पर ज्योति रही। कार्यक्रम का संचालन सफल रूप से सरिता अग्रवाल, मीनू वर्मा और नवजोत सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डांस टीचर सर्वानी घोष का भी अहम योगदान रहा। देखी तो मैं देखता रह गया, गाँव दो और दोनों ही दो। कुछ नया करवाते रहे और हम लोग का वीडियो पहला ऐसा कार्यक्रम हो रहा है फैशन शो का, फर्स्ट है। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ की लड़कियाँ लोग और आगे बढ़े, ताकि अलग अलग और कार्यक्रम हम लोग कर सके और अच्छा के माध्यम से ये शो ऑर्गेनाइज हो, पार्टिसिपेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड। गुड इवनिंग। आज हम लोग यहाँ पे एक फैशन शो कंपटीशन करवा रहे हैं रजनीकांत ढोसा सेंटर में। इस फैशन शो कंपटीशन से हम ये दिखाना चाह रहे हैं और अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी कल्चर को हम रीच बढ़ाना चाह रहे हैं। और अपनी गिरिडीह की महिलाएं, इसके लिए हम लोगों ने 18 पार्टिसिपेट किए हैं इस प्रोग्राम में। और इसमें हम लोग चयन करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और नगर निगम लेवल पे ये चयन किया जाएगा। और इसकी ऑर्गेनाइजर है सरिता अग्रवाल मैम, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत ही उम्दा सोच है अपनी की महिलाओं को हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल में सोमवार को डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर यूटीआई कार्ड जल्द बनाने पर चर्चा की। मौके पर एसडीओ, सीएस समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बताया गया कि गिरिडीह सदर ब्लॉक में जितने भी दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ फॉर्म है, जल्द से जल्द सबके दिव्यांगता की जांच कर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करें। मौके पर उपायुक्त ने सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा के साथ अस्पताल का निरीक्षण भी किया और उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए। जी सर, यहाँ आने का क्या मकसद था सर? अभी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर ये क्रियान्वित की जा रही है, वो है यूडीआईडी, जो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ये आधार जिस तरह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, उसी तरह से जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए यूडीआईडी कार्ड ये बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग सभी प्रखंड में कैंप मोड पर कैंप लगाकर ये जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, पहले तो वो बनवा रहे हैं। पहले ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनता है, उसके बेसिस पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनता है और फिर यूडीआईडी कार्ड जनरेट होता है। और पूर्व में जो हमारे सामाजिक सुरक्षा से जो भी ऐसे दिव्यांगजन जो लगभग 13,500 की संख्या में पूरे जिले में
वो उनके लिए हम लोग आवेदन पत्र अलग से जनरेट करके उनके लिए भी ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र और फिर UDID कार्ड बना रहे हैं, जो कि भविष्य में सरकार के अन्य योजनाओं में इसकी एक बहुत ही एक ज़रूरत और आवश्यकता ये बढ़ेगी। तो हम लोग एक दो मकसद था, एक सदर अस्पताल का एक भ्रमण करना। हालांकि अभी आज हम लोगों ने सिर्फ अभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो पार्ट है उसका ही भ्रमण किया है, और किस तरह से हमारी टीम काम करती है ये जाकर हम लोगों ने देखा है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही बता देना चाहते हैं कि 21 तारीख से लेकर अभी अप्रैल माह तक में भी अलग अलग प्रखंडों में एक दिन के या दो दिन के अंतराल में कैंप्स लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से, और अभी ब्लॉक में भी UDID कार्ड NYC और वीडियोज़ की मदद से हम लोग जनरेट करा रहे हैं। ABVP गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा सोमवार को शहरपुरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 40 से अधिक आदिवासी बच्चे और बच्चियों के बीच निःशुल्क कॉपी और पेंसिल का वितरण किया गया। गिरिडीह कॉलेज उपाध्यक्ष आशुतोष मोदी और कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। बताया गया कि आदिवासी बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनके माता पिता से अपने अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, क्योंकि आज के समय में जो शिक्षित है वही समाज और राष्ट्र का निर्माण सही तरीके से कर सकते हैं। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक सुरेंद्र वर्मा, नवीन कुमार समेत अन्य कई लोगों का कार्यक्रम में सहयोग रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम संस्था के द्वारा हम लोग आकर के आदिवासी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क कॉपी और पेंसिल का वितरण किया गया। जो बच्चे शिक्षा से अभी वंचित हैं या दूर हैं, उन्हीं बच्चों को इन्होंने पढ़ने के लिए जागरूक किया गया और प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया गया। अभिभावकों एवं माता पिता को समझाया गया कि प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय भेजें और समय पर भेजें, ताकि सही से पिछड़े वर्ग को शिक्षा मिल सके। इन्हीं सब बातों के माध्यम से इन्होंने बताया और स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, CCTV कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। विगत 8 मार्च से खुले आसमान के नीचे बैठे किसान मंच का आंदोलन सोमवार को 21वें दिन भी जारी रहा। बगैर घूस के रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर
किसान गांडे अंचल के बड़कीटांड़ मौजा कमेटी के अध्यक्ष पंकज कुमार राम के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना पर डटे रहे। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिले का गरीब किसान विगत 1 वर्षों से अपने माननीय विधायकों से बगैर घूस का रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलाने की मांग कर रहा है और पिछले 21 दिनों से लगातार दिन रात अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। पर गिरिडीह जिले के विधायकों के संरक्षण की वजह से अधिकारी कर्मचारी बेपरवाह होकर कानून का चीरहरण कर रहे हैं। कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस धरना कार्यक्रम में किसान मंच के जिला संयोजक छोटेलाल मरांडी, गांडे प्रखंड सचिव अख्तर खान, निर्मला देवी, अधिवक्ता बब्बन खान, मुस्तकीम अंसारी, शमसूल अंसारी, मकसूद अंसारी, विजय सिंह, गोने टुड्डू सहित कई लोग उपस्थित रहे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन रहा काफी असरदार। बैंक और बीमा कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सदर विधायक, माले नेताओं समेत कईयों ने दिया अपना समर्थन। पोषण पखवाड़ा के सफल संचालन को लेकर डीसी ऑफिस से निकाला गया जागरूकता रथ। उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी, गांव-गांव में जागरूकता फैलाने का दिया संदेश। अश्लील गाने पर डीजे बजाने से रोकने पर बगुलवा टांड़ में एक व्यक्ति पर हुआ हमला। घायल का सदर अस्पताल में चला इलाज। मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। और तीसरी के मायका प्रभावित 25 गांवों की बदले की सूरत। विभिन्न संगठनों ने उठाया बीड़ा। होटल मीर में कार्यशाला आयोजित कर बनाई रणनीति। बच्चों की शिक्षा पर होगी विशेष ध्यान। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।